बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो नाज़रीन, आज एक बार फिर अहम खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के साथ हाथ हो गया। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 43 लोगों के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसको अभी तक कोई चांस नहीं बन रहा। हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि इनके जो इस्तीफ़े हैं वो जो है वो उसकी मंजूरी हो चुकी हुई है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं है। तो नाज़रीन, देखते हैं कि इमरान खान की अगली चाल क्या होती है और वो किस तरीके से इस जो उनके साथ हाथ किया गया है, जो उनके साथ साजिश की गई है, इससे निपटते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, आपसे एक अहम खबर जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि गुजरात किसका, जी हाँ, गुजरात शहर जो है वो अब किसका होगा, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के मजबूत तरीन उम्मीदवार आबद रज़ा और दूसरी जानब सालक चौधरी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक बार फिर परवेज़ लाई और वजाहत चौधरी को जो है गुजरात से फारग कर दिया गया है। काफ लीग की तरफ से चौधरी शुजात और जबकि नून लीग की तरफ से आबद रज़ा जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और चौधरी शुजात की जगह पे इस दफ़ा सालक नवाज जो हैं, सालक चौधरी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सालक चौधरी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हैं और आने वाले दिनों में वो परवेज़ लाई को टफ टाइम देंगे और इसका मतलब ये है कि परवेज़ लाई के पास गुजरात में कोई कौमी असम्बली का हलका नहीं है और वजाहत चौधरी जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हालांकि करोड़ों रुपए के तरक्याती फ़ंड जो हैं वो भी इनके काम नहीं आए और गुजरात डिवीज़न बनाने का जो नोटिफिकेशन था वो भी काम ना आ सका। अब आने वाले वक्तों में चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी वजाहत की क्या सियासत होगी, आबद रज़ा जो है वो किस तरीके से इनसे निपटेंगे, सालक चौधरी इनसे कैसे निपटेंगे और चौधरी शुजात क्या दोबारा परवेज़ लाई को काफ लीग में एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं करते, और चौधरी परवेज़ लाई इस बार, चौधरी वजाहत इस बार किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दूसरी जानब दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। दहशतगर्दी अदालत का कहना है कि अगर इमरान खान आइंदा पेशी में वहाँ पे पेश ना हुए अदालत में तो उनके खिलाफ नोटिस जारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनको दी जाने वाले सारे जो रिलीफ थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अदालत का कहना है कि अदालत की भी एक लिमिट है, अभी तक इमरान खान क्यों नहीं पेश हुए। उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे पेश होके अपने जो बयान हैं वो अदालत में जमा करवाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल से परेशान थे, उन्होंने पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन दोनों सियासी जमातों ने PTI के रहनुमाओं को लाल झंडी दिखा दी, जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अहम रहनुमा है काफ़ी परेशान है, क्योंकि नून लीग का कहना है कि पहले भी ज़िमनी इंतखाबात में PTI से आने वाले MPs को पंजाब में टिकटें देने के बायस मुस्लिम लीग नून में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते थे। अब ये वो जो मुखालफत है वो मोल नहीं ले सकते, इसलिए किसी भी PTI के MNA, साबका MNA या MP को वो मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी में टिकट देने का वादा नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और मेरे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।